जय हिंद फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पॉलिटी का क्लास किया था, तो आज का क्लास जो होगा साइंस का होगा और आज का साइंस का क्लास पहली क्लास होगी। तो आज के क्लास में हम विज्ञान और उसकी शाखाओं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। विज्ञान क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक घटनाओं और जगत का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और तर्कपूर्ण अध्ययन है, जिसे क्या कहते हैं? साइंस, यानी कि विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो भी पूरे विश्व में, संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं प्राकृतिक रूप से, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं हम विज्ञान, यानी कि साइंस। जैसे अगर हमारा संपूर्ण शरीर किस तरह बना है, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? साइंस के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साइंटिया। साइंटिया किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। साइंटिया किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान या जानना। साइंटिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान या जानना। अब देखते हैं विज्ञान की शाखाएं। तो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, 3। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। यानी कि फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो अब इन तीनों को हम एक एक कर इन सब तीनों के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य और ऊर्जा यानी एनर्जी के विभिन्न रूपों और उनके व्यवहार और उनके बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में किसका अध्ययन करेंगे? एक करते हैं द्रव्य यानी कि पदार्थ का करेंगे, और दूसरा हम करते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत। फिजिक्स के अंतर्गत कितने चीज़ों का अध्ययन करते हैं? केवल 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। या तो हम करेंगे द्रव्य का यानी कि पदार्थ का अध्ययन, या तो हम करेंगे ऊर्जा का अध्ययन। वो क्या कहलाएगा? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। क्या कहलाएगा दोस्तों? तो फिजिक्स कहलाएगा यानी कि भौतिक विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान जो है उसके जनक कौन है? न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहेंगे? तो न्यूटन को कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो देखिए, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिस से हुई है, जिसका अर्थ प्राकृत है। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा का शब्द फिजिस से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा का शब्द है फिजिस। फिजिस का अर्थ होता है क्या? प्राकृत। फिजिस का अर्थ क्या होता है? प्राकृति। तो ग्रीक भाषा के फिजिस शब्द से किसका हुई है उत्पत्ति? भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो होता है दूसरा, वो होता है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनकी संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। वो क्या कहलाएगा? वो रसायन विज्ञान कहलाएगा, यानी कि केमिस्ट्री कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? किसी भी पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो पदार्थ संपूर्ण रूप से किस तरह से बना है, उसकी संरचना किस तरह से हुई है, उसके गुण क्या हैं, ये हम जिसमें अध्ययन करेंगे उसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। अब देखिए, केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लावेजियर। एंटोनी लावेजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लावेजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे? एंटोनी लावेजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लावेजियर। तो देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा जो होता है वो होता है, जो तीसरी विज्ञान की शाखा होती है वो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी कि हम कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहेंगे? बायोलॉजी। इसको हम बायो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? बायो से। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। यदि हम संपूर्ण मनुष्य के शरीर का अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो देखिए, बायोलॉजी जो है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द बायोस। किससे हुई है? बायोस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के बायोस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? जीव विज्ञान की। बायोस का मतलब होता है जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। बायोस का मतलब जीवन और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोज प्लस लोगोज। यानी कि बायोज का मतलब होता है जीवन और लोगोज का मतलब अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन जो होगा वो किसके अंतर्गत होता है? तो वो होता है हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होगा? बायोलॉजी के अंतर्गत, जिसका अर्थ क्या होगा? जीवन का अध्ययन। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉजी, यानी कि बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो है इसको भी दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि दो शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं? तो दो शाखाएं होंगी। पहला जो होता है वो होता है बोटनी। क्या होगा? बोटनी, जिसका हिंदी अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। बोटनी को हिंदी में क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति यानी कि वनों का अध्ययन क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। तो वन में क्या होते हैं? केवल पेड़ पौधे ही तो होते हैं। तो यानी कि पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान, यानी कि बोटनी। जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? थियोफेस्टस को माना जाता है। फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफेस्टस को। यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस।
तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी दूसरी शाखाएं कौन सी है। तो जो इसकी दूसरी शाखा होती है वो होती है जंतु विज्ञान की जियोलॉजी। कौन सी होती है? जंतु विज्ञान। इसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, इंग्लिश में कहेंगे जियोलॉजी। जंतु विज्ञान मतलब जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाएगा। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं सारे को। तो मैंने पहला आपको बताया कि विज्ञान किसे कहते हैं। मैंने पहला आपको क्या बताया? विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइंस। तो देखिए प्राकृतिक घटनाओं और जगत का क्रमबद्ध व्यवस्थित तर्कपूर्ण अध्ययन जिसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो भी संपूर्ण में घटनाएं होंगी विश्व में उनका अगर हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाएगा? तो साइंस कहलाएगा। तो जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की उत्पत्ति यानी कि साइंस शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। किससे? साइंटिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, साइंटिया से मिलकर बना है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान, तीसरा बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है बायोलॉजी का मतलब? जीव विज्ञान। तो देखिए अब मैंने बताया कि फिजिक्स किसे कहेंगे, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के ग्रीक शब्द से, साइंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। तो अब होती है भौतिक विज्ञान की पहली शाखा फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम केवल 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन। वो क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों, उनके व्यवहार और उनके बीच होने वाले परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करती है, वो कहलाती है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं उन्हें किसे माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है। यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को। फिर नेक्स्ट जो बताया कि केमिस्ट्री, दूसरी शाखा, इसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनकी संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन करती है, वो कहलाएगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लावेजियर। किसे माना जाता है? एंटोनी लावेजियर। अब जो तीसरी शाखा होती है वो होती है जीव विज्ञान। क्या होती है तीसरी शाखा?
तीसरी शाखा कौन सी है? तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बायोस शब्द से। किस शब्द से? बायोस। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाएगा। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है वनस्पति विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर हम किसी भी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करेंगे? तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? तो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। जो नेक्स्ट है वो होता है दूसरा जंतु विज्ञान यानी कि जियोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अगर हम कभी भी किसी भी जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं जैसे मनुष्य के बारे में, किसी जानवर के बारे में, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएगा। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारा कल का वीडियो होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक और विमा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।